भाई एक कड़वा सा सुनो, तुम्हें लगता है घर का खाना हेल्दी और बाहर का खाना अनहेल्दी? 80% लोग गलत समझकर फैट लॉस करते हैं। मैं एक्सपोज करने वाले हूँ कौन सा खाना आपको एक्चुअल में हेल्दी बनाता है और कौन सा स्लो पॉइजन की तरह हमारे बॉडी के अंदर वर्क करता है। आपको मैं ये गारंटी देता हूँ कि वीडियो खत्म होने तक आपका माइंड उलट हो जाएगा इस राय को लेके कि एक्चुअल में घर का खाना हेल्दी होता है या बाहर का खाना हेल्दी होता है। अब रियलिटी चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे घर के खाने से। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक्स दैट कि घर का खाना जो है वो फ्रेंडली होता है, फैट लॉस फ्रेंडली होता है, सेफ एंड हेल्दी होता है। पर बट चेक आउट दिस ट्रुथ जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। घर का खाना कंट्रोल देता है इन इंग्रेडिएंट्स पे, ऑयल, प्रोटीन, फैट, बट कई बार घर का खाना भी फैट लॉस डिस्ट्रॉय करता है। जब एग्जांपल के तौर पे आपकी माँ 4 से 5 रोटियां देती है और उसमें अ लॉट ऑफ घी रहता है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ जब कोई ओवरलोडेड कार्ब्स डाइट लेता है जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, इन सब का एक साथ कंजप्शन करता है, प्रोटीन का कोई मेजरमेंट या कंट्रोल नहीं, एंड एक्स्ट्रा घी को एज ए हेल्थ के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। पर कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अगर घर का खाना हेल्दी जब है जब आपको एक बैलेंस के हिसाब से दिया जाए, जिसमें रेशियो बैलेंस हो, जो एक्स्ट्रा ऑयल्स हैं वो मॉडरेट हो और जो प्रोटीन है जो मिसिंग है मोस्टली इंडियन डाइट में वो कहीं ना कहीं इंक्लूड हो। तो एक कंक्लूजन निकल के आता है कि इनका रेशियो कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, जो हमें मेजर करना चाहिए। अब मैं आपको जो बताने चाह रहा हूँ उसको सुन के सच में आप लिटरली शॉक होंगे कि घर का खाना तो ठीक है, वेल एंड गुड, इन बैलेंस रेशियो में लेते हो और जो मिसिंग चीज़ होती है उसको ऐड ऑन करते हो तो। पर अगर मैं बात करूँ जो बाहर खाना है वो हमेशा एक इविल नहीं होता। आउटसाइड फूड इज नॉट ऑलवेज बैड। लेट्स टेक सम एग्जांपल जिससे आपको रियलिटी चेक देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। जैसे कुछ एग्जांपल, बॉइल्ड राइस बाउल हो गया हमारा, राइस, ग्रिल्ड चिकन, सबसे बढ़िया है वेज सबवे सैंडविच स्टाइल्स, डोसा विद कंट्रोल चटनी, इडली, पोहा, वेज खिचड़ी विद मल्टीपल वेजिटेबल्स, तंदूरीज। और कुछ इसके भी हमारे अदर फेस हैं जैसे कि पोर्शन ऑफ मील ह्यूज होता है, हिडन ऑयल होता है उसके अंदर, नो आइडिया अबाउट द कैलोरीज एंड शुगर के सोर्सेज क्या है वो नहीं पता चलते। कंक्लूजन कि आउटसाइड ऑफ द फूड भी मैनेजेबल है अगर आप एक राइट आइटम पिक करते हो तो। अब हम लोग बात करते हैं इंडियाज रियल प्रॉब्लम, कीपिंग कैलोरीज एक्सपोज्ड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोग जो एक्चुअल में फैटी फूड है आउटसाइड के वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल ऑफ ऑलमोस्ट कितनी कैलोरीज होती है उसमें। पराठा 300 से 500 कैलोरीज होती है ईच पराठा, पनीर बटर मसाला 800 प्लस कैलोरीज, बिरयानी 900 प्लस कैलोरीज, छोले भटूरे मोर देन 120 कैलोरीज, समोसा 300 प्लस कैलोरीज, पास्ता 600 प्लस। तो मैंने आपको एक वर्बल आइडिया दिया है कि कितनी कैलोरीज हो सकती है उनके डिसेंट अमाउंट की क्वांटिटीज पे। और जरूरी नहीं है कि फूड जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसमें कितनी कैलोरीज हो, सम टाइम उसके जो साइज है, क्वांटिटी है वो, और उसमें कितना ऑयल यूज हुआ है वो दोनों ज़्यादा कैलोरीज इन्हांस कर देता है जितने भी जंक फूड होते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि व्हाट एक्चुअली मैटर्स जो मोर देन फूड टाइप्स पर, और आगे चल के मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे बैलेंस कर सकते हो होम डाइट को, रेस्टोरेंट डाइट को और स्ट्रीट डाइट को, जिसमें आप तीनों फेस में अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हो विद दी हेल्दी ऑप्शंस। और उसमें आइडियली क्या क्या ऑप्शन होंगे वो भी मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा। बट एक्चुअली अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ जो मैटर करता है वो ये कि अगर आप फैट लॉस के प्रोसेस पे हो तो आप अगर बाहर का खाना करते हो या घर का खाना खाते हो या जो भी आपके ऑप्शन है, ऑलवेज ट्राई टू पिक राइट वन, बट इन द एंड आप जो है कैलोरीज डेफिसिट में रहने चाहिए अगर आपका फैट लॉस का टारगेट है। दूसरा, अगर आपका मसल बिल्डिंग का टारगेट है तो आपको अपना प्रोटीन इंटेक और ट्रेनिंग इन दोनों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और जो आपकी रिकमेंडेड कैलोरीज है उसके आसपास ही रहना चाहिए आपको। मैं हेल्थ की बात करूँ तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन पे एंड अपनी स्लीप साइकिल पे इन पे फोकस करें जिससे आपकी हेल्थ बेटर हो सकती है। तो ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस दें। बाकी क्योंकि घर का खाना क्या, बाहर का खाना क्या, अगर आप अपने प्रोटीन टारगेट को हिट करते हैं, अपने ऑयल्स को कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करते हैं अपने सर्विंग साइज को, मतलब कि कितने क्वान्टिटी में आपको खाना चाहिए, अवॉइड द शुगर और सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो आप इजीली फैट लॉस कर सकते हैं। एक्चुअली दिस इज व्हाट एक्चुअली नो वन टेल्स यू अबाउट दीज थिंग्स कि अंदर का खाना हो, घर का यानी बाहर का हो, स्ट्रीट फूड हो, आपको इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो आता है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि आप कहीं भी खा सकते हो खाना, चाहे अंदर हो बाहर हो, विदाउट थिंकिंग मच एंड विदाउट गेनिंग फैट को कंट्रोल करके। ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर आप घर पे खा रहे हो तो 1 टेबल स्पून ऑयल यूज़ करो, चाहे घी यूज़ करो। अपने प्रोटीन सोर्सेज को जरूर ऐड ऑन करो, चाहे एग्स, चिकन, बीन्स, सोया चंक्स इनमें से, या दही, पनीर, दाल। तीसरा, तो जो राइस और रोटी है जो 4 है, 5 है, 6 है, अगर आप लीन रहना चाहते हो तो उनकी क्वांटिटी कम करनी है, कार्ब सोर्स की, या बैलेंस करनी है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको नहीं पता कि वो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए होती है
तो जो कैलोरीज वाली वीडियो है मेरी, आप उसको देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको अपनी कैलोरीज कैसे मैनेज करनी है, चाहे वो प्रोटीन की हो, डाइट कार्ब्स की हो या फैट की हो। मैं बात कर लूँ कि अगर आप रेस्टोरेंट में हैं तो क्या ऑप्शंस सजेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, बेटर ऑप्शंस। पहला, बॉइल्ड ऐसा खाना जो बॉइल्ड हो, बॉइल्ड सूप या बॉइल्ड के बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने मिल जाएंगे। दूसरा, स्टीम कुक हो, कोई भी अच्छी चीज़ हो, स्टीम कुक हो। तीसरा, ग्रिल्ड हो कि उसमें ज़्यादा बटरिंग ना हो, ज़्यादा ऑयल ना हो, अच्छा खासा ग्रिल्ड हो जिससे उसकी न्यूट्रिशन उसके अंदर प्रेजेंस रह सके। अवॉइड जूस एंड सोडा एंड स्टॉप योर सेल्फ व्हेन यू आर 80% फुल। जब आप 80% तक आपका पेट भर जाए तो वहीं पर अपने आप को स्टॉप करिए। बात करने जा रहा हूँ कि अगर आप स्ट्रीट फूड के फैंस हैं तो आप क्या क्या ऑप्शन के जा सकते हैं। सबसे पहला, इडली, डोसा या कॉर्न्स, पॉपकॉर्न, या फिर मैं बात करूँ फ्रूट्स बाउल मिलता है बहुत ज़्यादा, आप फ्रूट चाट या फ्रूट बाउल्स बोलते हैं, आप उसके लिए जा सकते हैं। तंदूरी आइटम्स और जो हमारे चिकन सूप्स वगैरह से ऑप्शंस होते हैं उनके लिए आप जा सकते हैं। अब तीनों जगह पे ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो फैट लॉस का प्रोसेस है वो ऑन रहेगा और कंटिन्यूअसली आप फैट रिडक्शन पे फोकस रख सकते हो। कमेंट में बताना कि घर का खाना ज़्यादा डेंजरस होता है या बाहर का खाना ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर तुम चाहो तो मैं 1 वीक का प्रॉपर फैट लॉस प्लान बना सकता हूँ स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक, या आपका जो भी क्वारीज है आप कमेंट सेक्शन में डालो। सून मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आपके ही रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अपकमिंग वीडियोस होंगी। और वीडियोस पे लाइक दबाना, सब्सक्राइब करना, नहीं तो जो नेक्स्ट ऑर्डर तुम करोगे बिरयानी का वो आपको डबल वे में हिट करेंगे और आप हमेशा कैलोरी सरप्लस में रहोगे।